नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वाटर का हम लोग डेली यूज करते हैं उसका क्या होता है? यानी कि हमारे घरों से, इंडस्ट्री से और जो खेती से बल्क क्वांटिटी में डर्टी वाटर निकलता है, इसे साफ करना जरूरी है। लेकिन इसे साफ करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। यानी कि वेस्ट वाटर को अगर आप ट्रीट करते हो तो उसमें क्या क्या आपको समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डर्टी वाटर है ये कई जगह से जनरेट होता है। यानी कि ये हमारे घरों से, इंडस्ट्री से और एग्रीकल्चर से। तो ऐसे वाटर में कई हार्मफुल केमिकल्स, बैक्टीरिया और अदर पॉल्यूटेंट होते हैं। इसलिए ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन इसके ट्रीटमेंट में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस ना सिर्फ प्लांट के काम को प्रभावित करते हैं बल्कि ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही इम्पेक्ट डालते हैं। तो आइए इन चैलेंजेस को अब डिटेल से समझते हैं। तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में जो मेन जो चैलेंजेस आती हैं, यानी कि जो मुख्य जो चुनौतियां आती हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट अपना जो चैलेंज है वो है हाई कास्ट। ये जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सबके लिए एक समस्या है। यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बनाना और उसको संचालित करने में काफी लागत लगती है। यानी कि हाई कॉस्ट जाता है। कैसे जाता है? यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में समय के अनुसार आपको जो टेक्नोलॉजी में चेंज लाना, हाई स्किल्ड जो एम्प्लॉय हैं उनको रखना और उसके मेंटेनेंस में पैसा काफी ज्यादा जाता है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आप सभी लोग जानते होंगे कि उससे इनकम नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट हम लोग वाटर को रिसाइकिल करने और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ही चलाते हैं। सेकेंड चैलेंज है हाई एनर्जी कंजप्शन। यानी कि ज्यादातर अपने जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनको संचालित करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये न सिर्फ कॉस्टली होते हैं बल्कि यह इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, खासकर इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉसिल फ्यूल से आती हो। थर्ड चैलेंज है वो है न्यू पॉल्यूटेंट। यानी कि बदलते हुए समय में जो वेस्ट वाटर है वो भी पूरी तरीके से बदल गया है। यानी कि ऐसे वेस्ट वाटर में न्यू पॉल्यूटेंट मिलते हैं, जैसे कि इसमें माइक्रोप्लास्टिक, मेडिसिन और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको ट्रेडिशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत होती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। फोर्थ चैलेंज है वो है स्लज मैनेजमेंट। यानी कि ट्रीटमेंट के बाद जो बचे हुए स्लज को सही से प्रोसेस करना एक बड़ी समस्या है। यानी कि इसे सही तरीके से डिस्पोज करना या रिसाइकिल करना एक चैलेंज होता है। फिफ्थ चैलेंज है वो है केमिकल यूज। यानी कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले केमिकल कॉस्टली होते हैं और ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिक्स नंबर चैलेंज है वो है ऑर्डर कंट्रोल। यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली जो गंध होती है उससे आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। सेवंथ चैलेंज है वो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है और आज के समय के वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और कॉस्टली पड़ते हैं। एट्थ नंबर चैलेंज है वो है फाइनेंशियल चैलेंज। यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने और उसको मेंटेन रखने के लिए एक अच्छे खासे बजट की जरूरत होती है, जिससे आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन कई ऐसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण उनको प्रोसेस करने में कई चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। नाइन्थ नंबर चैलेंज है वो है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर। यानी कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। तो इसमें देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पहले जैसे नहीं रहे, वो अभी एडवांस लेवल के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारा जो वेस्ट वाटर है उसमें जो पॉल्यूटेंट है वो नए नए पॉल्यूटेंट आते जा रहे हैं। जैसे कि समय बदल रहा है उसी तरह पॉल्यूटेंट भी जो है वो बदल रहे हैं।
तो हमारे जो पुराने जो प्लांट होते थे उसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से वो लोडेड होती है। तो ऐसे प्लांट को चलाने के लिए एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है और आज के टाइम में स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को चलाने में और वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने में। 10th नंबर चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। तो आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ गया और कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ की समस्या हो गई। यानी कि एक समय तो ऐसा है कि जो वाटर की क्राइसिस है कि वाटर हमको मिल नहीं पा रहा, और एक समय ऐसा है कि जो वेस्ट वाटर है उसका लोड बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ऐसी जब कंडीशन आती है, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और इस प्रकार से वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। 11th नंबर जो चैलेंज है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी कि सरकार के जो नियम है, यानी कि गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर आपका जो प्लांट है वो आउटडेटेड है और एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं है तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए समय समय पे जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करने से आप जो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और उनके जो नॉर्म्स को आप मीट कर पाएंगे। तो जो भी प्लांट आउटडेटेड है उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का पालन करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो 12th नंबर चैलेंज है वो है वेस्ट वाटर रीयूज चैलेंज, यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उससे दोबारा यूज किया जा सकता है, लेकिन लोग इसे यूज करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए सही अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी से इसे सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो आपने जाना कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। 3 चैलेंजेस को कैसे कम किया जा सकता है, यानी कि इसके सॉल्यूशंस के बारे में अब हम आपको बताएंगे। तो ऐसा क्या आप एडाप्ट करो, ऐसा क्या आप चेंजेस करो जिससे आपके जो चैलेंज है वो एक सोल्यूशन में बदल जाए। तो इसके बारे में हम आपको एक एक करके बता देते हैं। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो है एनर्जी इफिशिएंट, यानी कि आप जो एनर्जी जो यूज कर रहे हो वो सोलर एनर्जी या विंड पावर एनर्जी या एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एनर्जी का यूज करो तो आपके कुछ चैलेंजेस कम होंगे। सेकेंड है वो स्लज रीयूज, यानी कि आपके यहाँ से जो स्लज जो जनरेट हो रही है उसको या तो आप फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दो या तो उसको एक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपका जो स्लज की जो चैलेंज थी वो खत्म हो जाएगा। थर्ड जो सोल्यूशन है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपका जो प्लांट है वो ट्रेडिशनल है, यानी कि काफी पुराना है, तो उसको आप थोड़ा अपग्रेड करो जिससे आपका ये जो चैलेंज है कि आप जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को जो प्रॉपर मीट नहीं कर पाते हो, उस क्राइटेरिया को आप फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ये चैलेंज आपका खत्म हो जाएगा। फोर्थ सोल्यूशन है वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने अपने प्लांट को तो अपग्रेड कर दिया लेकिन अपने एम्प्लॉइयों को, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उस प्लांट में, उनको जो आप अपग्रेड नहीं किया, ठीक है, तो वो उस प्लांट को चलाने में सक्षम नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं उसको प्लांट को आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अगर जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले हैं, वो भी अपग्रेड होते रहते हैं। तो इससे वो एक कुशल रूप से प्लांट को ऑपरेट कर पाते हैं, जिससे आपकी जो बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपसे बात किया कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।